Hello guys, we have to starting the chapter number 3 of NCERT, which is a matrix. Chapter number 3 of NCERT. तो मैट्रिक्स में हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स क्या है। सबसे पहले यही पढ़ लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ मैट्रिक्स। तो इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। मैट्रिक्स इज द arrangement of numbers in square and rectangular form, which notations are this or this. Example, A, B, C, D, E, F, G, H, I। देखिएगा, मैट्रिक्स की बेसिक टर्म्स को पढ़ेंगे कि एटलीस्ट है क्या बेसिक टर्म्स इसकी। जैसे कि हमने पढ़ लिया है कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स कुछ नहीं है, एक नंबरों का अरेंजमेंट है जिनको अरेंज किया जाएगा किसके अंदर, कॉलम्स के अंदर। जो कॉलम्स हैं हमारे पास में वो स्क्वायर की फॉर्म में हो सकते हैं, यानी कि कॉलम्स यानी कि उसकी जो लेंथ एंड विड्थ है दोनों बराबर होगी, स्क्वायर फॉर्म होगी। और रेक्टेंगुलर यानी कि लेंथ और विड्थ दोनों में से लेंथ ज़्यादा होगी और विड्थ क्या होगी, कम होगी। और हो सकता है कि विड्थ से ज़्यादा और लेंथ कम हो, दैट इज़ अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। दिस वंस हमने एक मैट्रिक्स लिख लिया है यहाँ पर। इसके अंदर हमारे पास में A, B, C, D, E, F, G, H चाहिए, कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं। तो इसके अंदर हमें कुछ पढ़ना है। इसके अंदर जी टर्म्स क्या हैं, जैसे कि पूरे को हम बोलते हैं क्या, दैट इज़ अ मैट्रिक्स। दिस इज ए मैट्रिक्स बाय ये जो छोटे छोटे हमें एलिमेंट ये जो दिख रहे हैं A, B, C, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पर एक और फंडामेंटल लो आता है, इसमें सबसे नंबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, लिखिएगा, लिख लेते हैं हम कि ये जो इस तरीके से दिख रहे हैं हमें, ये सब जो है वो है कॉलम। सब क्या है, कॉलम। और जो लेटी हुई सी लाइन है उनको बोलेंगे हम रोज। ठीक है, यानी कि ये सारी की सारी रो हैं और ये सारे कॉलम हैं। तो हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना होता है, तो हम लिखते हैं रो बाय कॉलम्स। एज लाइक हमने मान लिया कि इसमें कितनी है रो, कितनी है काउंट कर लेते हैं, 1 2 3। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो 3 रो 3 कॉलम्स। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एज लाइक इफ इन एनी मैट्रिक्स number of row are n and number of columns are n, then order is n by n, जिसको यहाँ पर लिखा जाता है n by n, बट यहाँ पर क्या है, ये 3 by 3 का। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 3 by 3 एंड 2 by 2। देखिएगा, हमने पढ़ा अभी ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स के अंदर हमें एलिमेंट्स दिए जाते हैं, इसमें इतने एलिमेंट्स हैं, बताइए कि इसके अंदर
कितने टाइप्स की या फिर कितने रो एंड कॉलम्स की एक मैट्रिक्स बन सकते हैं। कुल मिला के ये है कि कितनी मैट्रिक्स आप पॉसिबल्स मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं। तो हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं कि टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक चीज़ जो मैं पहले बताना भूल गया, ये सारा का सारा इंट्रो है, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, इंट्रोडक्शन कर रहा है। तो इस इंट्रोडक्शन में हम अब बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम किस पे डिस्कस करेंगे कि कितनी पॉसिबल्स, ठीक है। तो लिखते हैं पॉसिबल मैट्रिक्स फॉर्म बाय गिवन एलिमेंट्स। पॉसिबल मैट्रिक्स बनाएंगे फॉर्म्स बाय द गिवन एलिमेंट। तो सबसे पहले हमने बात करी लाइक इन एनी मैट्रिक्स गिवन नंबर ऑफ रो R n and number of columns are n, then number of elements are p। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस स्टेटमेंट में लिख दिया है हमने कि गिवन नंबर, किसी मैट्रिक्स में रो के नंबर जो है वो n है और कॉलम्स नंबर n है, तो इनके अंदर जो एलिमेंट है वो p हो n, तब हम मान लेते हैं। तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट हमारे इस तरीके से निकलते हैं n बाई n इज इक्वल टू p। दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, p इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। अब आपको बताना है पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी, तो इसको रूल नंबर 1 लिख लेते हैं। अब पॉसिबिलिटी कुछ नहीं करना है, राइट possible factor of p। तो इनके पॉसिबल फैक्टर लिख लेने हैं, p के जितने भी पॉसिबल फैक्टर आएंगे हमारे पास में, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल लेकर के बता दूंगा, फिलहाल अभी लिखने का तरीका देख रहे हैं। राइट द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p इन विच टू फैक्टर प्रोडक्ट रिमेन्स p। इस तरीके से p के फैक्टर करने हैं कि दोनों को अगर मल्टीप्लाई कराया जाए तो p ही आना चाहिए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इफ 16 एलिमेंट present in any matrix, how many types of matrix can be written जैसे कि 16 हमने बताया था, तो 16 को इस तरीके से फैक्टराइज करो ताकि यही नंबर प्रोडक्ट करके आए। तो पहला ऑर्डर होगा 1 इंटू 16, यानी कि 116 जब 16 आएगा, तो इसका मतलब कि इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 1/16 का है। क्लियर है कि नहीं। तो ऐसे ही 2 8 जा 16, यानी कि 2/8, यानी कि 2 8 जा 16, यानी 16 एलिमेंट है तो हमारे पास 16 ही आने चाहिए बार बार प्रोडक्ट करके, जैसा कि अभी आ रहे हैं हमारे पास। और बताएं 4 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में आएगा 4 4 जा 16, यानी कि 4/4। फिर दूसरा क्या आएगा, 6 के टेबल में नहीं आ पाएगा, 8 के टेबल में आ जाएगा,
तो 8/2 लिख सकते हैं, यानी कि अब देखिएगा यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर ये तो दोनों सेम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर दोनों सेम। एक में देखो रो 2 हैं, एक में कॉलम, एक में रो 8 है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, इधर रो 2 हैं और इधर रो 8, ठीक है। और पॉसिबिलिटी बनाते हैं, 8 में 16 हो चुका है, यानी कि 8 इज़ द पॉसिबल। अब ये किसी के टेबल में नहीं आएगा, 16 1 + 16 ओनली 1 केसेस, ठीक है। तो कितने पॉसिबल बन गए हमारे पास में, 16/1। तो ये और ये आपको सेम लग सकते हैं, लेकिन ये सेम नहीं है, यहाँ रो 1 है और यहाँ रो 16 है, ठीक है कि नहीं। Pause the probability and note it down. तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर, जैसे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती हैं, जिसमें नंबर 1 हमने डाला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेटी हुई एक ही पंक्ति होगी लेटी हुई, ठीक है। इस तरीके से ए मैट्रिक्स इन विच द ओनली वंस रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, यानी एक रो होगी तो उसको बोलेंगे हम क्या, रो मैट्रिक्स। इसी प्रकार है हमारे पास में कॉलम्स मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच द ओनली वंस कॉलम, यानी उसके अंदर अब एक कॉलम होगा, ठीक है। एक कॉलम होगा तो हम उसको बोल देंगे कॉलम मैट्रिक्स, एज लाइक दिस 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में ऑर्डर देख लीजिए, बहुत ध्यान से ऑर्डर देखना है कि हमने कहा था कि रो बाय कॉलम, ऑर्डर इज रो बाय कॉलम। तो रो कितनी है इसके अंदर चेक करते हैं, 1 इस तरीके से काउंट करनी है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वर्टिकल नहीं। और हॉरिजॉन्टल में आपने देखा तो ये कितनी थी 1, एंड वर्टिकल में चेक करिए 1 2 and 3, ठीक है। तो वर्टिकल कितनी हो गई 3, यानी रो बाय कॉलम, दिस इज द ऑर्डर 1/3, दिस इज द ऑर्डर। सेकंड में चेक करते हैं कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है कितनी है 1 2 and 3, तो दिस इज द 3, ठीक है। m/n करना है, ठीक है, तो 3। और कॉलम चेक करते हैं 1 ओनली एक, ठीक है, तो 3/1, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी कॉलम मैट्रिक्स को समझ लिया हमने, एक रो मैट्रिक्स को समझ लिया, बात है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स कोई स्पेशल टाइप्स का नहीं है, जीरो मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इन विच द एवरी एलिमेंट इज जीरो, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट अगर उसके जीरो हो जाते हैं तो उसे हम बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स।